ईश्वरानंद जी सरस्वती जेकर यादगार में ऐसे तो हर दिल में बसने वाला ऐसन ब्रह्मलीन आत्माएं जेकर यादगार में आज प्रतिवर्षानुसार कातल बोर्ड की पावन धरा में ये मानस तिहार के कार्यक्रम आयोजित हैं। ये कार्यक्रम ला सफल बनाए बर हमर राजमानस संघ धमतरी के परम श्रद्धे आदरणीय गुरुदेव गोस्वामी जी महाराज, राजमानस संघ के उपाध्यक्ष हमारे पिता तुल्य योगेश्वर जी गुरुदेव और राजमानस संघ के संरक्षक हैं हमारे आदरणीय भैया, इस क्षेत्र के पितामह आदरणीय दाऊ खूबलाल जी साहू और सलाहकार राजमानस संघ के आदरणीय मोर बड़े भैया चंपालाल जी साहू, आदरणीय गुरुदेव महेंद्र कुमार जी साहू उपाध्यक्ष राजमानस संघ आदरणीय गुरुदेव जी, और ये मानस ला गति प्रदान करत है हमारे बीच मोर अनुज भाई मिश्रा जी, नाम वाला भुलाया डाल आदरणीय भाई जितेंद्र जी, और दूर से आए हैं संत जन जेकर वाणी ला हमन सब सुनबो, राजेश जी और भाई पीलाराम शर्मा जी, पटेल जी और समस्त गांव के आयोजन समिति के जम्मू अध्यक्ष पदाधिकारीगण, समस्त ग्रामवासी भाइयों माताओं बहनों, ये मानस शक्ति केंद्र खैरा की ओर ले आप सबके जम्मू के पावन चरण ला प्रणाम निवेदित करत। आज धन्य है आप हम सबके भाग्य जिन ऐसन ब्रह्मलीन गुरुदेव की याद में हम सब ला एकजुट होए के सत्संग करे के अवसर मिलते हैं। काबर की भरा सत्संग की दरिया नहा लो जितना जी चाहे, ये सत्संग की जो दरिया है जेला आदरणीय गुरुदेव जी के श्रीमुख से वाणी रहे कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, आज ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, आज ना बनी तो फिर कब बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना दोबारा जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, आज ना बनी तो फिर कब बनेगी। आओ संतों, ऐसे महान संत राजेश्वरानंद सरस्वती के श्रीमुख वाणी से आज राम कथा राम रस गंगा रसपान करे के आप सबके दर्शन लाभ जिन यही सत्संग ला यही ला आज मानस गंगा के उपाधि मिले हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और राम कथा जग पावनी गंगा। ये पावनी गंगा में आज हमारे बीच बड़े बड़े संत मनाए हैं।
मैं अपन वानीला सफल करे के चंद लकीर में प्रयास करें। ये मुश्किल काम कलयुग में राम नाम की दीप जलाना, जे दीप ला जे लौल प्रकाशित करे हमर बीच प्रकाशक राम बन के राजेश भाई आए हैं, हमारे गुरुदेव मन सब आए, संत मंत भगवान ये गांव के पावन धरा में आए हैं। आवो भैया, वास्तव में ये जो कथा है भगवान की जो महिमा है, आज हम सबला ये आत्मा परमात्मा के बीच ले जाना है। तो एक बार सुंदर लकीर दिस मानसकार तुलसीदास जी महाराज। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम विषय के आशा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। आओ मोर भैया, यदि ये भवसागर से तरना है तो एक कलिकाल में आप हम सब का लगे हैं, भवरोग लगे हैं। और ये भवरोग से यदि निवृत्त होना है, यदि ये भवसागर से पार होना है, तो सद्गुरुदेव भगवान ही वैद्यराज के समान है। ओकर जो वचन में विश्वास करो वही औषधि के समान है। आओ, संयम ही जीवन के समर्पण है और विषयासक्ति से मन को अलग रखना ही इस जीवन के परहेज है। आओ, ये मानस ये संत मन सब का बताते हैं, ये नर्तन जी मिले हैं, ये नर्तन रूपी चुनरी में कहीं दाग मत लगे, जेल संभाल के रखना है भैया। विषया शक्ति, काम शक्ति, आज ईर्षा शक्ति जो है, मद, लोभ, माया, ये सब जो विकार है, ये सब अहंकार ला त्यागते हुए हम सबला वो प्राप्ति करना है। यदि जीवन में काम की प्राप्ति हो तो अप्राप्ति की प्राप्ति है, और कहीं जीवन में भगवान की प्राप्ति हो तो प्राप्ति की प्राप्ति है। आओ, हमारे बीच बहुत बड़े बड़े विद्वान मन आए हैं, सबला समय देना है। मोस अकिंचन में कुछ गलती हुई सोई वाणी में तो क्षमा चाहत अपन वाणी विराम करत। जय जय श्री राम। आप सबला पुनः प्रणाम निवेदित करत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आइएगा, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय गुरुजी योगेश्वर साहू जी को बड़े ही सम्मान के साथ यह मंच और माइक सादर प्रेषित। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितुवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं नमन करूं गुरु माता पिता के और करूं मैं प्रभु का ध्यान हे मेरे गुरुवर वाणी दे दो कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
परम सम्माननीय मंच में आसीन गुरुदेव गोस्वामी जी, बड़े भैया सम्माननीय श्री खूबलाल साहू जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय पंडित पीलाराम जी शर्मा जी, भाई राजेश साहू जी राम, और हमारे भाई चंपालाल जी साहू, मीनू राम, अच्छा पटेल जी, आदरणीय हमारे अभी पहुँचे हैं डॉक्टर साहब, और हमारे आदरणीय भाई डांडेसरा निवासी महेंद्र साहू जी, कामता प्रसाद जी, आदरणीय हमारे लोकेश्वर सिन्हा जी, और आदरणीय पंडित जी, यहाँ पर सब उपस्थित माताएं बहनें और विद्वज्जन, आप सबको मेरा प्रणाम निवेदित स्वीकार करो। आज श्रद्धा उत्सव गुरुदेव के यादगार में इस धर्म ग्राम कातलबोड़ के इस मंच में रखा गया है, कुछ कहने सुनने के लिए, क्योंकि जो जागते हैं उसी को जगाते हैं। तो सो गए तो सो गए। ये आवाज इस बस्ती के कई जगह गूंज रहा है, लेकिन यहाँ मौसम भी इसी के लायक है कि चलो एक जगह कम से कम ओढ़ के बैठ जाएं। पर कितने लोग बैठे हैं? गिने चुने लोग। मैं समझा था इरादे तो लाख बनते हैं, पर बन बन के टूट जाते हैं। वही इस ठौर में आते हैं जिसे परमात्मा राम बुलाते हैं। आप इधर कितने भी प्रयास करो, वो वही व्यक्ति आएंगे जिसको इसमें रुचि है, जिसमें लगाव है, जिसको अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूं, जो जानते हैं कि मेरा जन्म लेने का हेतु क्या है, मानव तन धारण करने का कारण क्या है, वही व्यक्ति इस पर आकर के सुन सकता है। अन्यथा काम तो लगा ही है। रामायण हम सब हर समय सुनते हैं, पर उस चरित्र को, उस गाथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। चाहे इधर कोई भी काम कर लो, लेकिन जब तक जीवन में राम काज नहीं है तो ये बाकी कामकाज बेकार है। क्योंकि बाकी कामकाज तो केवल पेट भरने के लिए है। धन इकट्ठा भी कर लेंगे तो कितना कमाएंगे, कितना इकट्ठा कर लोगे बताओ? धन इकट्ठा हो भी जाएगा तो किस काम का? तो वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो तो केवल जीने के लिए हम खाते हैं। अगर हम सही ढंग से उसका उपयोग करें, इसलिए कहते हैं कि धन है पर धन का उपयोग नहीं है। धन है पर धन का उपयोग नहीं है। धन जिसने दिया उस परमात्मा को भोग नहीं है। तो ऐसे धन भी किस काम का दिखते तो बहुत अधिक है, पर खाने योग्य नहीं है। इसलिए धन इतने हो हमारे पास, है ना, जो मेरा भी काम आए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो, और साधु संत मेरे सामने जो भी आए उनको मैं खिला सकूं। और आज जो जिस निमित्त यहाँ का धन लगाया गया है, ये बहुत बहुत कीमती है। मैं ऐसे जितने भी दानदाता होंगे या जिसने भी इस विचार को लाया, मैं उसको प्रणाम करता हूं। क्योंकि भगवत भक्ति, भगवत की कथा ये बहुत जरूरी है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयो हरि भगत बिनु। एक मनु महाराज थे, हर चीज होते हुए भी उन्होंने कहा कि ये तो समय ऐसे ही बीत रहा, केवल खाने और कमाने में। राजा होकर के भी उन्होंने कह दिया, किस बात की कमी थी उसके पास? पुत्र परिवार धन संपदा संपत्ति सब तो रहे उसके पास, फिर भी उन्होंने क्यों सोचा? हम उतने लंबा नहीं सोच सकते तो कम से कम इतना सोच तो सकते हैं कि हम जो शरीर मिला है उस शरीर का सदुपयोग करें, जो समय मिला है उसका सदुपयोग तो कर लें। अगर ये जागृत समझना आ गया तो मैं समझता हूं कि हम सब जाग रहे हैं, अन्यथा सो रहे हैं। अभी भी हम जागे नहीं है, लोग जगाने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा जो है हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे सदगुरुदेव भगवान राजेश्वरानंद जी, ये जगाने का ही तो काम किए, जागो और अपने आप को पहचानो। लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप को, केवल इतना मानते हैं कि मैं फलाना हूं ठेकाना हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी बाल बच्चे हैं, बस इतना कह करके हम सब निकल जाते हैं। मेन तो यही है भगवान भजो भक्ति। आइए हम सब थोड़ा से कीर्तन करें, और मेरे सामने गुरुदेव बैठे हैं, हम उनको सुनेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, 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 बोली राघवेंद्र सरकार की। जय। नाम की जो कमाई है, अभी नाम प्रभाव पर हमारे पूर्व वक्ता सम्माननीय प्रेमलाल जी बहुत बढ़िया बता रहे थे। नाम का कितना महत्व है, राम के नाम का। राम न सकई नाम गुण गाई। तो नाम वैसे हर चीज का बैलेंस बनाते हैं हम सब, पर नाम का बैलेंस अगर बना लें, जैसे बैंक में बैंक बैलेंस बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं ताकि भविष्य में काम आए। अगर कोई नाम का इसका बैलेंस बनाकर रखे तो ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए। अगर आप धन इकट्ठा किए, धन इकट्ठा करोगे तो वो अपने परिवार के लिए। लेकिन प्रभु के नाम का आप संकीर्तन करके नाम की कमाई अगर करते हैं तो आपके तरन तारण के लिए है, ये कहा जाता है। और इसके लिए एक ही शब्द है, सत्संग। आज ये बहुत बढ़िया सत्संग लगा है। आज सत्संग का ये दरिया
आपके बीच में हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सम्माननीय शर्मा जी का आगमन हुआ है, राम राजेश भैया का भाई का आगमन हुआ है। और तो अभी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यहां हरि कथा, सत्संग, ये सभी चीज यहां पर, कथा भी आपको सुनाएंगे। और जो मोह है, क्योंकि मोह तब भगता है जब हरि की कथा कही जाती है। लोग आजकल सत्संग उसको भी मान लेते हैं, 4 लोग बैठते हैं उसको सत्संग कह देते हैं। सत्संग कैसे होगा जब वहां हरि की कथा नहीं है? तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बोलते हैं हम सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग नहीं है वो। संग सुसंग हो सकता है, अच्छा से अगर कोई काम हो रहा है तो सुसंग हो सकता है, लेकिन सत्संग कैसे कहोगे उसको? यदि अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, घर परिवार की चर्चा हो रही है, तो सुसंग हो सकता है, सत्संग कैसे होगा? सत्संग में केवल हरि की चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर के ये माना जाता है। और अभी आपके बीच में सत्संग का कार्य चल रहा है। मुझे भी प्रभु की कृपा हुई कि आज आदरणीय गुरुदेव ने संयोग बनाया, और संयोग बना कि मैं भी आ गया, आप सबका दर्शन पाया। और मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ हमारे वक्ताओं से, क्योंकि मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूँ, मैं केवल मंच के संचालक की भूमिका में चलता हूँ। इस कारण से आप सबसे मैं चाहूँगा विदा, और आगे सुनेंगे हम अपने गुरुदेव से, श्रीमुख से, कि जीवन की व्यथा अगर दूर करना है तो आइए हम सब सुने राम कथा। राम कथा आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइएगा। चंद्राय रामभद्राय वेदिसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे कविता के गगन दिवाकर, ज्ञान भक्ति के परम प्रकाश, पारिजात के विमल पुष्पाप हो, जय हो बाबा तुलसीदास, जय हो बाबा तुलसीदास। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज की। हनुमान जी महाराज के भावमयी उपस्थिति में 33 करोड़ देवता के यहाँ गरिमामयी उपस्थिति है। उकरमन के बीच में कातरबोर्ड निवासी भाई बहनी नौजवान संगवारी नान नान बाल गोपाल मन विद्यमान है। और आज ये धन्य धरा पुण्य धरा में ब्रह्मलीन पूज्यपाद राजेश्वरन जी महाराज, जिला हम सब राजेश रामायणी के नाम से जानत रहे। ओकर पुण्य जयंती जो है, ओकर शिष्य आदरणीय चंपालाल भैया और राजेश्वरम परिवार के जो भक्तगण हैं, ओकर शिष्यगण मिल करके एक कार्यक्रम आयोजित करे हैं। और जम्मू संगवारी मन बड़ जोरदार ताली बजा दियो आप उनसे कर प्रार्थना। काबर ये व्यस्त कलयुग में जब आदमी अपन आप नहीं पहचान सके, अपन गांव का आदमी मतलब जियत नहीं चिन्ह सके,
तो संसार सागर ले जे चल दिस और जेकर साथ में गुरु और शिष्य के संबंध रही से ओला याद कर लेना। कोई छोटे मोटे बात नहीं है भैया, बड़े बड़े बात है। आप जम्मू जोन के साथ में ये जो कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर है ओला में कोट अपन ओर से और राजमानस संघ की ओर से प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय भैया श्री श्री पीलाराम जी शर्मा भैया जी, श्री श्री राम राजेश साहू जी और पटेल साहब भैया, हमारे डॉक्टर लोकेश बाबू जी और हमारे उपाध्यक्ष महोदय योगेश्वर जी, हमारे लोकेश्वर ये मानस शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं आप मना, और हम सब के प्रेरणा स्रोत और हमारे लोकेश्वर बेटा की समर क्षेत्र के विषम पितामही, आप सब ताली बजाओ। हमारे छत्तीसगढ़ के राम कथा के विषम पितामह है हमारे भैया कोबलाल जी साहू काबर। हमन तो एक क्षेत्र में चला था राम नाम के क्षेत्र में, और वो दो क्षेत्र लेके चली से राम नाम के धुन, राम धुन जल राम सत्ता के नाम से जाने जाए। अब ये राम कथा ये दोनों विधारा आप अपन हृदय में आत्मसात करके निरंतर चलत हो। हमारे राजमानस संघ के संरक्षक हो आप और सलाहकार आदरणीय भैया चंपालाल जी साहू और हमारे उपाध्यक्ष जी महेंद्र भैया और जम्मू जन में विराजमान हो सबला ये कहते हुए मानस के भाषा में प्रणाम है कि सिया राम मैं सच्चा ज्ञानी करूं प्रणाम जोर जोर पानी। आप सबला फिर गहरी मेरी प्रणाम है। बोलो पूज्य पाद राजेश रामायणी महाराज की। आज हम ऐसा व्यक्तित्व के पुण्यतिथि बनाए पर यहाँ विराजमान हैं। राम कथा जैसे महानतम ग्रंथ ला जेला बड़े बड़े सुरमा मन के छक्का छुड़ जाते बोले गोठिया भर, और एकर से तुलसीदास जी महाराज के वो राम कथा ला एक सहज और सरल रूप में आप मन के बीच में लाने की जे पूता करिस तेला के राजेश रामायणी और ताली बजाओ। ये जो जगत छत्तीसगढ़ में भी राम कथा के वक्ता हैं, ये वक्ता वाला कहीं न कहीं भले वो अपर रुआब मार दे परमेश्वर के सुरमा बन के, लेकिन मैं तो यही कहूँ कहीं न कहीं उनके जीवन में छाप अगर किसी का है तो वो है राजेश्वर जी महाराज का छाप है। कहीं न कहीं उनको जो है बोलते हैं काबर वो कनिष्ठम राम कथा रूप श्री राम जी मानस रूपी साहित्य ला, वाल्मीकि रामायण ला और श्रीमद् भगवत महापुराण ला और श्री गीता जी ला और पुराणों के जो श्लोक हैं उन श्लोकों को राम कथा में जोड़ करके अत्यंत सहज और अत्यंत सरल बना करके सरल और तरल भाषा में जनमानस के बीच में प्रस्तुतिकरण करने वाला एक महान संत मैं कुनहोल अपन ये 75 वर्षीय जीवन में अब तक के देखे हूँ तो केवल एक हमारे पूज्यपाद राजेश रामायणी जी महाराज ने देखे हो जे अढ़ा से अढ़ा आदमी घरों बोलो सुन करके राम नाम के तत्व ला समझ सकत नहीं कि वास्तव में राम के नाम का तत्व जो है क्या है। प्रथन हम युग तुलसी बाबा किंकर जी महाराज ला, लेकिन दिमाग है ना लगातारों में दिमाग ला घुसाए रहे और पढ़त रहे ना तो एकदम बोझिल हो जाते दिमाग समझे राम राजेश बाबू जी है ना उन समझे अतका क्लिष्ट साहित्य के अंदर में जाकर के समझना पड़ते और ऐसा क्लिष्ट साहित्य ला कथा ला सरल और तरल बना करके जनमानस ला एक घुट्टी बरोबर हंसते हंसते पिला देने वाला कोई संत रहे तो स्वामी राजेश्वर जी महाराज काबू कर सानिध्य हमर जी से अकिंचन ला बहुत सानिध्य जो है प्राप्त हो है और अपने जीवन काल में ये भी देखे हो आजकल मर्सिडीज गाड़ी मन में है ना और बड़े बड़े एयर कंडीशनर और एसी रूम में रहने वाला संत महात्मा कद को मिल जाते यार कद को मिल जाते समाज में देखे जाए मिले जाते जेकर बात तो जिकर तक के हम नहीं पहुंच सकन उकर तक के हमारे पहुंच नहीं है लेकिन धन्य है भगवान अतका सहज और अतका सरल बना करके राजेश्वरन जी महाराज का भेजे रही से कि जे कथा ला वो कहा है वही राम में जीवन वो जिए
हाँ, रावण ने जीवन जीते थे वो, बड़े के लिए भी वही व्यवहार। मैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ में, डॉक्टर उपाध्याय जी है, डॉक्टर वैष्णव जी है और अन्य लोगों के सब साथ में जा करके, धमतरी रायपुर के उद्योगपतियों के साथ में जा करके मैं राजेश रामायणी जी के साथ में मिला हूँ, लेकिन कभी उनके चकाचौंध में जो है गुम नहीं होते थे, बल्कि राजेश आया है या अर्जुनपुरी आया है, कैसे बेटा बने बने पूछी चले हो, हाँ पूछ लिया करते थे वो जो है। और उनके बीच में भी आपके हाल चाल पूछ करके कैसे करके हमारे जैसे आदमी जब होकर बीच में बैठन तो कतको आजीवन प्रश्न पूछ ले प्रेमलाल जी। मैं केवल उनका संस्मरण को चाहत हूँ जो जीवन में गुजरे हैं, लेकिन हम आज तक होकर पास में केवल हमें संत महात्माओं के दर्शन में मजा आता है। शर्मा जी केवल दर्शन करो, कभी कभी शर्मा जो है दो चार बार शर्मा जी राम राजेश जो है मिले धमतरी के रायपुर के विवेकानंद आश्रम में, चलो महाराज जी के साथ में आज जो शब्द मोल कान में गुन थे गोस्वामी जी महाराज आए पाछू जागो राजेश रामायण से मिलवो, ऐसे करके आप कहा, ये तो बोला आप बढ़ाई देख रहे हो, लेकिन डायरेक्ट आप उनके भी संबंध जो है स्वामी राजेश रामायण जी के साथ में रही से होकर साथ में बैठे उठे रहे हो। बोला भगवान ने उसने जैसे हमारा राम में जीवन जीना चाहिए, जैसे सोचना चाहिए हम मल्ला कि आज हम लोग थोड़ा से पैसा मिल जाए, थोड़ा से ज्ञान मिल जाए, थोड़ा से पद मिल जाए, थोड़ा से प्रशंसा मिल जाए, मिलने के बाद में हम अपने को पहचानना जो है भूल जाते हैं। और राजेश्वरन जी महाराज की भाषा में कहे जाए ना तो कहा है, रफ्ता रफ्ता प्यार में अब हम यूं बेआबरू हुए, पहले आप उसके बाद में तुम, अब तो तू हो गए। कहा समझ गए ना, वो ऐसा कहा करते थे राजेश्वरन जी महाराज जो है, तो तू कह करके भी पुकारने के योग्य जो है पैसे वाले जो हमारे साथ में पढ़े लिखे हैं उनके सामने में आज भी ये परिस्थिति जो है देखने के लिए हमें मिलता है। और राम के बारे में अगर सोचा जाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट का राजा, चक्रवर्ती सम्राट का लड़का है ना जो युवराज बनने वाला है, और वो राम जब 14 साल के वनगमन में गए तो कितने सहज रहे, कितने सरल रहे, कितने टलन रहे कि उस सबरी के घर में भी जाने की क्षमता जो है, इतनी सहजता, इतनी सरलता उनके जीवन में, केवल को अपने गले से लगाने की क्षमता जो है उनके जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। और उधर एक तरफ दूसरे पहलू को अगर देख करके देखें, जिनके अर्धांगिनी को रावण जैसे अत्याचारी जो है अपहरण करके ले गया, उस रावण के लिए भी क्षमा भाव जिनके जीवन में देखने के लिए मिला। और अंत में एक बार राम कहा राम रणतों पर जानी, और उसका तेज पुंज निकला, तो अपने आप को समाहित करने की क्षमता जो राम रखते हैं, उस राम के कथा को हमारे राजेश्वर जी महाराज, राजेश रामायणी जी महाराज जो है प्रस्तुतिकरण करे तो देखे बर मजा आ जाए। और ओकर बाद में कहा है ओकर भाषा में, जब भी वो भजन कराते थे तो कहा करते थे मस्ती के साथ भजन गाओ। उनका तकिया कलाम होता था मस्ती, वो बिल्कुल में पकड़े हो मस्ती ल, जब भी भगवान की कथा करो। अब ये कहावत मस्ती के साथ भजन गाओ तो कहा है, हरे राम 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 सिया राम राम राम, वो कहावत। और भजन का बर कहावत हो कहा, देखो दाई बन बैठे हो, दाई बन चपाती रोटी बना थो तो लोई बना ले थो, लोई होकर बाद में काला धर थो का कथे हो, सुखा आटा लो धर तो चल का कथे परथन, का कथे परथन, और परथन धर के वैसे से कर थो, और करे के बाद में पीढ़ा में परथन एक तनिक डाल थो सुखा आटा ला, तब रोटी बेल थो, तब रोटी भी बढ़िया गोल गोल का करते बनते। तब हमारे राजेश्वरन जी महाराज कहा है, देखो कीर्तन करते हो तो कीर्तन करने का मतलब ये है राम कथा रूपी रोटी ला बढ़िया बनाना है, और जनमानस के कान तक के बढ़िया जो है रोटी गरम गरम पहुंचाना है। तो पहले संकीर्तन रूपी रोटी बनाना सीखो, परथन डाल, ये संकीर्तन कराना परथन ने कहा है राजेश्वर जी महाराज। देखो हर जो राम कथा कहने वाला व्यक्ति है ना, निश्चित रूप से और श्री राम जय 2 बार का हवाल
ले ओकर बाद में कथा कहा तो मजा से वो रोटी जो है बड़ा सुंदर बनी है मस्ती वाला और मस्ती वाला भजन गाना तो खड़ी सो मस्ती में रहते हरदम कहते पुकार के राजेश्वर जी महाराज के भजन है मस्ती में रहते हरदम कहते पुकार के हम हैं गुलाम जानकी दशरथ कुमार के वो स्वामी हम हैं सेवक वो दाता हम हैं याचक माता पिता वो सुत हम हकदार प्यार के हम हैं गुलाम जानकी दशरथ कुमार के जब से शरण मिली है श्री राम जी की तब से हम अपन पर सोचथन आपन अपन मन पर सोचो आप मन जानो समाज के सामने बोल करके बढ़िया बढ़िया बात निकल जाना एक अलग बात है लेकिन राम ला जिए के प्रयास करना और मस्ती में रह के प्रयास करना एक अलग बात है अपन आप ला चिंतन करके देखियो है ना हम अपन मन में चिंतन करथन तब जब से शरण मिली है श्री राम जी की तब से क्या होता है रातें हैं सब बसंती दिन है बहार के रातें हैं सब बसंती और दिन है बहार के हमर राम दुखे से बनाए से और हम जब होकर भागा ना ये दुख है ना आपका हर जीवन का हर रात जो है बसंत ऋतु की तरह व्यतीत हो आपका जीवन का हर दिन जो है एक बहार की तरह जो है व्यतीत हो और मैं निवेदन करो आप मन से कि गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान प्रेमलाल कभू मरे नहीं कभू गुरुदेव भगवान कभी मरते नहीं है भैया मैं निवेदन करो आप मन के साथ में आपके चारों फुट वो चक्कर लगावा थे पांच भौतिक शरीर चला जाता है स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज व्यासपीठ का एक वक्ता ही नहीं थे बल्कि वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे वो साहित्यकार ही नहीं थे वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे क्योंकि राम का दर्शन अपने जीवन में स्वयं किया करते थे इसके बाद जब हम उनका दर्शन किया करते थे तो हम राजेश रामायणी के ही होकर के रह जाया करते थे इतना स्नेह इतना प्रेम इतना प्यार उनके जीवन से हमें प्राप्त होता है और मैं आप मन से निवेदन कर रहा हूँ हम गुरुदेव भगवान मानथन राजेश्वर जी महाराज का काबर हम जटका बोलथन समाज के बीच में निश्चित रूप से हम हमेशा याद करते रहते हैं गुरुदेव भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद जो है सहज और सरल रूप में रखे में मजा आते अवधि भटकाव मंच में मन संचालन करे बर रहा तो बोलो संदीप ठाकुर मिल गए राजेश राम राजेश वारा वाला तो वो ऐसा ढंग के प्रस्तुति करी अपन कथा प्रसंग ला आखिरी कथा मिल रहा है वो शास्त्रीय संगीत वाला कौन सुनैया है आखिरी मिल रहा है वाला तब मैं उनका तो देख रहे बेटा इसी ढंग के जमावे रे जब जाए होकर उसमें आरती करना है थोड़ा बोलना है ले लेकर के 20-30 मिनट बोला 1 घंटा बोलवाए और अंतिम में विदा करेंगे मैं बोले मैं को कच्ची एहवारा रथे राजेश राम राजेश साहू और आपो एहवारा रथो आज बोला ऐसे बोला लागिस बेटा ते बोले थे जान मानो राम राजेश बोला थे तैसे ओकर चला बने प्रयास करबे के ताली बजाओगे और 1 घंटा फसाक रख दिस राम राजेश को है ना बड़ा सहज वो स्कूल के लड़का बन के जो कथा प्रसंग बताते तो बना और जमा करके बेचारा बोल मोर कहे निवेदन मैं आप सबके बीच में बाबू मल्ला आज गीत अगर दर्शन करे बर और स्वामी जी के केवल जीवन चर्चा और उनके जो सहजता आजकल मैं यही बात में देख रहा हूँ आदमी जो है पैसा बटोरे पर अब्बड़ की जरूरत है संत महात्मा मन पैसा बटोरे पर
मैं धमतरी में एक बार देखा हूँ, टिम्बर हॉल में महाराज जी जो है रुके रहा, मैं रोज होकर सन मिले बढ़ जाऊँ और जब तक के राम कथा नहीं जाए तब तक के मैं बैठे चला और वहाँ लाए होकर बाद में 10 बजे 11 बजे रात के बाद में जो है उकर से मिल करके जाओ। तो नागपुर से एक शिष्य आ रही से उकर से मिले बढ़, वो शिष्य जो है 3 दिन 4 दिन राम कथा सुनी, नौजवान लिख गए वो और जाए पारी में बैठे रहे, तो बैठे रहे तो अपन थैला थोकली खोलिस और खोले के बाद में अच्छे आखिर मूल के लोकेश्वर आखिर मूल के से मुठा भर निकालिस नोट ला और निकाले के बाद में कहते बेटा बेटा बोले से चला ला वो नागपुर वाला ला, ऐसा करो कि अब तुम जा रहे हैं तो इसको रख लो। तो बोले नहीं गुरुदेव भगवान को कर चरण भी रखना नहीं गुरुदेव भगवान अब मैं नहीं रखूँ, मैं चल दूँ, मैं सब मोर बात पे बस मैं टिकट कटा लिया, मैं टिकट है ना आने के वक्त इसलिए मैं जा रहा हूँ, टिकट मेरी कट गई है इसलिए मैं जाकर रायपुर में ट्रेन बैठ करके चला जाऊँगा, नहीं तेरे को रखना पड़ेगा, नहीं रखूंगा। ऐसे फंसे सोला हमारे राजेश रवाड़ी जी महाराज है, दूसरा संत महात्मा होती तो रहने दो जी, रख दो लोकेश्वर उसको दिक्कत, वैसे फंसे थे मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ। तो कौन लदे थे महाराज इसी किसको दे रहे हैं आप? तुम्हारे घर के सामने में हनुमान मंदिर है ना, है हनुमान जी में रोज चोला चढ़ाना इस पैसे का, लेकिन इस पैसे को रखो, ताली बजाओ, रोज चोला चढ़ाना और धरे रहा है, बोला इसलिए कि इसलिए कर हाथ में धरा दी। मोरबन में सोचे हो कि इसी को कहा जाता है फकीरी, है ना, इसी को कहा जाता है फकीरी। फकीरी जीवन जो है वो जो है व्यतीत करते थे और इसीलिए वो भजन भी फकीरी का भजन वो कहा करते गाया करते थे, है ना। मुझे अब फकीरी जिनको प्यारी है अमीरी त्याग देता है, करों की शुद्ध थारी है सिला की सेज प्यारी है। राजेश रवाड़ी जी भजन गाया, करों की शुद्ध थारी है सिला की सेज प्यारी है, सिरहना अपने हाथों का अमीरी त्याग देता है, फकीरी जिनको प्यारी है अमीरी त्याग देता है। तो अमीरी को त्याग करके वो फकीरों की तरह जो है अपने जीवन को जिया और ऐसे गुरुदेव भगवान को कोई संसार सागर से पांच भौतिक शरीर जो चित्त जल पावक गगन शरीरा पंच रचित्या अधम पित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित्या अधम शरीरा को त्याग करके जब चले जाते हैं तो ऐसे दार्शनिक पुरुषों का, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का विचार ही, उनका साहित्य ही, उनका दर्शन ही हमेशा जीवंत रहता है और अपने भक्तों को प्रेरणा देते रहता है। इसीलिए इसके बड़े कार्यक्रम का आयोजन आप महान भाव ने किया है, मिल करके हम बीच में स्माइल होने के लिए आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। हमारे बीच में 3 जंतु वक्ता में यही कल देखा था, हमारे आदरणीय कुबलाल भैया छोड़ देवे तो परम सम्मानी हमारे भुलाराम शर्मा भैया जी हैं, हमारे श्री राम राजेश साहू जी है, हमारे डॉक्टर लोकेश्वर बेटा जो है उदीयमान कलाकार और रामायण का है ना, उन सबको सुनना है। मैं आदरणीय चंपा भैया, आदरणीय कुबलाल जी साहू भैया, कुबलाल साहू भैया के सुपुत्र जो है यहाँ पर विराजमान है, आप सबों को और ये मानस मंडी के जिज्ञासु मानस मंडी के हमारे बेटों को और सबको अपने ओर से राजमानस संघ धमतरी की ओर से प्रणाम करते हुए, क्योंकि धमतरी में अब हमारे रामलला तो अयोध्या में विद्यमान हो गए हैं, ताली बजा दे बोलो अयोध्या धाम की। बोला तो आप परम दिन देखे हो, है ना, तो आप पूज्य गोपाल व्यास जी ने सुनत हो गौ कथा कैसे देना, है ना, वो धमतरी आए हैं आज और वहाँ एक सेवादार के हिस्से से इस दास का बुलावा है, राधा कृष्ण भवन में उनका प्रवचन 3 बजे से संभवतः प्रारंभ हो गया। वो जो है पूरे भारत देश में घूम रहे हैं कि
गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में ये भाव लेकर के वहाँ भी थोड़ी सी उपस्थिति जो है दिलाना है। और आप सबों को प्रणाम निवेदित करते हुए लगातार ये कार्यक्रम होता रहे, मैं निवेदन करना चाहूँगा। और भगवान जो है अमर चंपा भैया और राजेश रामायण जी के जो शिष्यगण हैं, मतलब भगवान जो है प्रेरणा प्रदान करत रहा है। और हम सब मिल बैठ करके वर्ष में वैसे तो निरंतर आप स्वामी जी को याद करते हुए ऐसा मैं विश्वास पा करके चलता हूँ और करना चाहिए। काबर देकर खाना देकर कैसे प्रेम रहा, ठीक है नहीं, ओकरे खावत है नहीं, है ना, तो गाना जरूरी है, उसका नाम लेना जरूरी है, तो जरूर उनको याद करते रहे हम लोग जो है। और इसी भाव के साथ मैं अपने राजमानस संघ की ओर से भी भैया शर्मा जी का और भैया श्री राम राजेश साहू जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि समय समय पर हमारे जिलों में आकर मानस मंडी लेकर या स्वयं प्रवचन के रूप में उपस्थिति दिला करके जनमानस के बीच में राम कथा को अपनी मधुर वाणी के माध्यम से परोसने का काम निरंतर जो है, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम के भाव लेकर के आप चले हुए हैं, आते जाते रहेंगे। और हमरो न्योता कुल के साथ आपन के बीच में महाशिवरात्रि जाए राम कथा धर के आओ पी के, तो अग्रिम न्योता स्वीकार कर रहा, यदि बातें काट कुटा करके अपन आय की कोशिश करियो। ये करते हुए आदरणीय लोकेश्वर भैया और सब लोग पूरा प्रणाम करते हुए पिलवाने विराम जोर से जय जयकारा करूँ। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, बोलो स्वामी राजेश्वरन जी महाराज की, बोलो स्वामी राजेश्वरन जी महाराज की, बार बार बोलो स्वामी राजेश्वरन जी महाराज की। और आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय गुरुदेव को। आप सभी जान सकते हैं गुरुदेव के बोलने के उपरांत जो है बेस की कमी हो जाती है। आइएगा, गुरुदेव के मंचीय विदाई के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ में आमंत्रित कर दूं। खाओ सोने की थाली में, चंवर डुलाते रहे वह मांगी, रमी रती हो लाली में। जिस दिन सबरी के आंगन आकर जूठन बेर तो खाएगा, वो गांव अवधपुर बन जाएंगे, स्वयं राम कहलाएगा, स्वयं राम कहलाएगा, स्वयं राम कहलाएगा। ऐसे सुंदर भाव हमारे गुरुदेव की शुभ आशीष से हमें प्राप्त हो रहा है। और ये कार्यक्रम प्रारंभ हो इस पहली ये प्रेम भैया है ना, राम नाम के मंत्र लेना ढील दे है कका। हाँ, ये जगह में हमो रामायण पढ़त रहन गए एक जगह दादाजी। हाँ, रामायण पढ़त रहन नहीं, तब बीच में एक जन महतारी आगे का कहते महाराज तुमन रामायण पढ़थो वंदना करथो बढ़िया करे हो, एक चीज ला भुला के हैं, तोला शिवाय नमस्तुभ्यम से शुरुआत करना रहीस कीस गा। हाँ, मैं के